चिक मसाज पार्लर। दुकान का नाम रखा है चिक मसाज पार्लर। गलत है। अरे इसका नाम तो होना चाहिए परिस्तान। यहाँ बूढ़े से बूढ़ा आदमी आ जाए तो तुम्हारी जन्नत की हुरे उसे 10 मिनट में जवान बनाकर बाहर भेज देती है। वाह, मजा आ गया। थैंक यू। वाह, मजा आ गया। वाह, मजा आ गया। अरे बड़ी जैसे इसको मजा आ गया, कुछ हमको भी मजा आ जावे। आई एम डायरेक्ट फ्रॉम हांगकांग। मेरा वहाँ पे होटल है डिंग डोंग। मैडम, कुछ हमारा भी प्रोग्राम कर दो नी, मजा आ जावे। श्योर सेठ जी, आइए मेरे साथ। व्हाट इज सच ब्यूटी यू आर। आइए सेठ जी। लवली। वन मैन एंड टू ब्यूटीज, बोथ आर ऑन ड्यूटीज। वेरी फाइन। मसाज करके मुझको भी ऐसा बना देंगे आप? अब कपड़े उतार दीजिए। कपड़े उतार दूं? वेरी सिंपल, कपड़े उतार दूं। अरे समझ गया, कपड़े उतार दूं। कपड़े उतारने से शुरुआत हो रही है और न जाने खात्मा कहाँ पर जाकर होगा। कपड़े उतार दूं। अरे बड़ी लो, उतार दिए कपड़े, कपड़े उतार दिए। अब क्या करना होगा? आप टेबल पे लेट जाइए सेठ जी। वही किसके ऊपर लेट जाऊं? टेबल पे। टेबल के ऊपर अभी लेटता हूँ। देखो, जंपिंग जैक की तरह। आई एम ए वेरी गुड जंपिंग जैक। अब क्या करना होगा? अब आपका मसाज होगा। वेरी गुड हैंड। आपके बुढ़ापे के बल निकाल दिए जाएंगे बल और जवानी की लहरें आपके खून में भर दी जाएंगी। नारियल का तेल और जवानी का मेल। व्हाट इज योर नेम? बिली। डोंट बी सिली। एनीवे, यू आर वेरी गुड बिली। बिली, आज जो मेरी बॉडी के साथ हो रहा है, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। कभी गुदगुदी होती है, कभी फुदफुदी होती है, कभी बदन में फुलझड़ियां नाचने लगती हैं, कभी अनार छूटने लगते हैं, कभी हंसी आती है, कभी रोना। जो रो रहा है वो आपका जाता हुआ बुढ़ापा है और जो हंस रही है वो आपकी आती हुई जवानी है। मरी, तुम्हारी जवानी के अंदर से ये बिजली कैसी निकली? ओ नो, फ्लैश गन। ओ कैमरा, फोटो। अरे तुम तो वही लड़की हो जिसने मुझे भरे बाजार में लूटा था। आप भी तो वही है सेठ जी। मतलब? दुनिया वही है, चेहरे वही हैं, सिर्फ नकाब बदल गए हैं। और ये क्या है? ये आपकी नई जवानी की ताजा तस्वीर है। आए हाय, सेठानी जी कितनी खुश होगी इसे देखकर। अरे ये मुझको दे दो। तस्वीर आपको मिल सकती है। अरे दे दो। लेकिन इसकी कीमत होगी सिर्फ 5000। इंस्पेक्टर साहब, नहीं हवलदार है। इंस्पेक्टर साहब हवलदार है। इंस्पेक्टर कहाँ है? अंदर है, जाइए। सो रहे, अंदर सो रहे, जाइए। क्या कुंभकर्ण का ड्रामा हो रहा है जो सो रहा है? अरे जागो इंस्पेक्टर, जागो। झूलेलाल, इस शहर का क्या होगा? अरे बाहर चोर जागे हुए हैं, अंदर पुलिस सो रही है लंबे पैर करके। अरे सेठ जी, आप यहाँ फिर आ गए। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? मैंने नहीं बनाया है, उन लोगों ने बनाया है मेरा यह हाल। इंस्पेक्टर, तुम्हारे इलाके के अंदर मैं दूसरी दफा लुटा हूँ। बहुत दफा साईं, बहुत दफा। अरे द्रौपदी की साड़ी तो कौरवों ने बंद दरबार में खींची थी। अरे आज की उन मॉडर्न कन्याओं ने खुले बाजार में मुझे नंगा कर दिया। अरे ये तो अच्छा है कि मेरे बदन पे कच्छा है, नहीं तो आज तो मेरा ओपन एयर कैबरे हो गया था। नहीं साईं? अरे मिट्टी के माधव की तरह वही तुम बैठे क्या हो यार? चलो चल के जल्दी से पकड़ो उनको, उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी थी। चलो भाई चलो। ठहरिए सेठ जी, कहीं जाने से पहले रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। हाँ, ये बताइए कि रिपोर्ट लिखवाने वाले का नाम? मैं आपसे पूछता हूं मेम साहब, पहले सड़क पे आप लोगों की जेब काटा करती थी और अब ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये मसाज पार्लर खोल रखा है।
आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? तुम्हें कुछ मालूम भी है इंस्पेक्टर? जी नहीं। भूख और बेकारी चक्की के दो पार्ट होते हैं, जिसमें हम जैसे गरीबों की जिंदगी आटे की तरह पिसती है। इस चक्की को रोकने वाला कोई नहीं आता। हाँ, भाषण देने वाले बहुत आ जाते हैं, कभी लीडर का लिबास पहन के तो कभी पुलिस की वर्दी चढ़ा के। मगर आप लोग भाषण देने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि इस गरीबी का इलाज लेक्चर नहीं, पैसा है, पैसा। घर में मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे तो पैसा कमाने के लिए आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती हैं? सीधी सी बात है। वो भी करने की कई शरीफ घरानों में कोशिश की, लेकिन जिसने डाली बुरी नजर डाली। उसके बाद तो बस एक ही काम बाकी रह जाता था, गोश्त की दुकान खोल देती कहीं। कौन सा गोश्त? ये गोश्त। और कौन सा गोश्त? अरे अरे चिक चिक नीचे 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 टांग, आप बिल्कुल नीचे कीजिए। हाँ, आपकी माताजी क्या सचमुच बीमार है? झूठ बोलने की बीमारी मुझे नहीं है। अब भी यकीन ना आए तो गफूर बस्ती में खुद अपनी आंखों से जाके देख लो। गली नंबर 13, मकान नंबर 10। हाँ हाँ, हम फौरन अभी जाके देख लेते हैं, लेकिन एक बात आप सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिए। कहीं आपकी बात झूठी निकली तो अपना अगला पता भी नोट कर लीजिए। पुलिस थाना शैतान चौक, खोली नंबर 3। नंबर 3। आप यहाँ बीमार पड़ी हैं, आपने डॉक्टर नहीं बुलाया? डॉक्टर बुलाया था, नुस्खा भी दे गया, लेकिन शालू आएगी तभी दवाई आएगी ना। वो कह गई थी आज उसे तनख्वाह मिलने वाली है। हाँ, वो तनख्वाह मैं लेके आया हूँ। ये रही, ये लाया हूँ मैं। ये रही, ये तनख्वाह। क्या तुम भी शालू की नाटक मंडली में काम करते हो? जी नहीं, जी हाँ, मैं वही काम करता हूँ, वही काम करता हूँ। शालू को क्या है कि रिहर्सल में देर होने वाली थी और मेरे पास वक्त था, तो उसने मुझसे कहा कि तुम जाके माँ को पैसे दे देना। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, पुलिस की वर्दी में लगते भी अच्छे हो। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तब मैं तुम्हारा नाटक देखने जरूर आऊंगी। हाँ, आइएगा, जरूर आइएगा। तो मैं अब चलता हूँ। अच्छा, ध्यान रखिएगा अपना। अच्छा बेटा। माँ, ये दवाइयाँ कहाँ से आई? उसी पैसे से मंगवाई बेटा, जो तूने भेजे थे। मैंने भेजे थे? हाँ, उस नौजवान के हाथ जो तेरे नाटक में पुलिस वाले का काम करता है। वाह, मैं मान गई। आज उस पुलिस वाले ने क्या कमाल का पार्ट खेला है। लड़के, अरे उठो भाई। जिसमें तुम लेटी हो तुम्हारे बाप की खटिया नहीं है, थानेदार की फटफटिया है, समझती है ना? और मैं कहूं कि मैं नहीं उठती तो क्या कर लोगे? अरे फौरन अंदर कर दूंगा। ये डंडा देखा? जा, ये डंडे का रूप किसी और को दिखाना। मैंने ऐसे बहुत डंडे देखे। ज्यादा बकबक की ना तो हथकड़ी लगा करके हवालात में बंद कर दूंगा।
तो फिर देर किस बात की? डालो ना मुझे हथकड़ी, हवालात में बंद करो और चाबी किसी गहरे कुएं में फेंक दो। नहीं नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो मेम साहब, ये कोई मेल नहीं। तुम ठहरी एक जेब कतरी और मैं एक पुलिस का थानेदार। ये जो हम नया शहर बनाने जा रहे हैं ना माथुर, इसमें 20 आसमान से बातें करने वाली 30-30 मंजिलों वाली इमारतें होंगी, सैकड़ों बंगले होंगे जिनके अपने अपने बाग बगीचे होंगे, स्कूल होंगे, सिनेमा थिएटर होंगे और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर भी होंगे, और एक बहुत खूबसूरत सा 5 स्टार होटल भी होगा। समझ लो कि ये करोड़ों का खेल है जो हम खेलने जा रहे हैं। खेल तो तुमने खेला है जेके, लेकिन जो जमीन खरीदी जाती है उस औरत की तरह होती है जिसके दाम मुनासिब होते और चेहरा भी खूबसूरत होता है, लेकिन जब लिबास उतारा जाता है तो पता लगता है कि उसके शरीर पर सैकड़ों कोड़ के फोड़े हैं जिनका इलाज इस दुनिया में नहीं होता। तुम किन फोड़ों की बात कर रहे हो माथुर? ये देखो जेके, तुम्हारी खरीदी हुई जमीन जिसमें हजारों नंगे भूखे लोग टीन और फट्टियों के बने हुए मकानों में रहते हैं। तुम्हारे हाथ अदालतों के दरवाजे खटखटाते हुए टूट जाएंगे, लेकिन ये बस्तियां यहीं मौजूद रहेंगी और मुंह चढ़ाती रहेंगी तुम्हारे उस नए शहर का जो तुम्हारी जिंदगी का इतना कीमती और खूबसूरत ख्वाब है। हम इन फोड़ों का इलाज भी जानते हैं माथुर, नश्तर, और हमारे पास सैकड़ों नश्तर मौजूद हैं। और कुलकर्णी को भेज देंगे गोरेगांव। गोरेगांव चला जाएगा तो राम नायक जो है वो चल। ये क्या है? खाना है जनाब, खाना। और हम जानते हैं जो बांट के खाते हैं उनकी सेहत अच्छी और उम्र लंबी होती है। अरे बंद 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 कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। आपके ख्याल और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? आपने गफूर बस्ती का नाम तो सुना होगा। गफूर बस्ती, हाँ ये तो हमारे इलाके में है, इधर यहाँ बगल में ही है। कहिए क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ करना होगा वो हम खुद कर लेंगे। आप सिर्फ 24 घंटे के लिए गफूर बस्ती की तरफ ना तो जाएंगे और ना ही देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ना जाएंगे ना देखेंगे। यूं समझ लीजिए कि गफूर बस्ती के साथ हमने 24 घंटे के लिए जितने भी तार हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया। बताइए, हिंदुस्तान के टेलीफोन सिस्टम की यही तो बीमारी। तार जब कनेक्टेड रहता है तो घंटी बजती नहीं, और डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो बजने लग जाती। हेलो जी, नहीं, रॉन्ग नंबर।